और ये मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आ गया है। लेकिन जैसा कि प्लान था, कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। बारिश इतनी ज़ोर से आ गई है एंड टाइम पे, पूजा के टाइम पे, कि हमने सब कुछ, सारी प्रिपरेशन जो भी थी, सारा सजावट सब कुछ हमको अंदर करना पड़ गया। और मैं आपको बारिश दिखा सकती हूँ। हमारा जो अरिपन मैथिल में बोला जाता है, अरिपन वो चावल के आटे से किया जाता है। सो वो एज इट इज़ है और वो पानी से सारा धुल जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। और सारा सामान अंदर अभी शिफ्ट किया गया है। बारिश की आवाज़ से शायद मेरी आवाज़ ना आ पाए, तो जैसे ही बारिश रुकेगी तो पूजा अभी की स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और सब छुपे हुए कहीं कहीं कि जल्दी से बारिश रुक जाए तो पूजा स्टार्ट हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, माँ पीछे बैठी हुई है चुपचाप, बेचारी सुबह से फास्ट में है और अभी फास्ट खोलने वाली थी, लेकिन पूजा के टाइम पे ही बारिश स्टार्ट हो गई है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है। वहाँ अरिपन हम लोग का रखा हुआ है और वो सब पानी से धुल जाएगा, तो दूसरी बार रखा जाएगा। तो ये मेरी सासू माँ है। माँ, आपको कैसा लग रहा है? बारिश बहुत बढ़िया हो रही है। हाँ। बारिश हो रही है। बेचारी सुबह से फास्ट में है और पूजा की तैयारी बस हो ही गई थी, पूजा होने ही वाली थी कि बारिश हो गई है। हाँ, तो माँ आप क्या कह रही है? बाहर बैठे थे, हाँ, इतने में बारिश आ गई, सब अंदर रखना पड़ा। अभी इंद्रदेव जल्दी से बस बारिश रोक दे। हाँ, जल्दी से बारिश रुक जाए तो पूजा होगी। पूजा करेंगे हम लोग। तो जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था कि मैं आज अपनी बड़ी सिस्टर से भी आपको मिलवाऊंगी। तो आप लोग रेडी हैं? ओके। तो सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। लाउडली बोलो, थोड़ा लाउडली। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ब्लेसेस। जैसे कि प्रीति ने बताया होगा आज चौथी चांद की पूजा होती है, चौरचन, जिसे कलंकित चांद भी कहा गया है। तो आज इसका हम लोग पूरी तैयारी हो चुकी थी और अचानक इंद्रदेव इतने प्रसन्न हो गए कि खूब बरसने लगे। और हमारी माँ जी बैठी हुई हैं इंतज़ार में कि कब थोड़ा सा माहौल शांत हो तो हम लोग फिर दोबारा से पूजा क्या करें, पूरा तैयारी फिर से। पीछे से माँ बोल रही कि सासू माँ बोलो, सासू माँ नहीं, वो मेरी सासू है। सासू माँ है, मतलब माँ है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मेरी सिस्टर है ये, और आप लोग ढेर सारा प्यार जैसे अभी तक देते आ रहे हैं, आगे भी दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और खूब शेयर करो, इतना फैला दो, उसको इतना सारा प्यार दीजिए, खूब शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत मेहनत करती है, बहुत एफर्ट देती है, ये बहुत मेहनत करती है। छोटा सा बच्चा है, उसको भी ध्यान देती है ये, और पूरी फैमिली को देखती है। मम्मी बीमार है, वो देखते हुए भी ये बहुत बहुत मेहनत लगा रही है। तो प्लीज़ इसकी मेहनत का फल इसको मिलना चाहिए और आप भरपूर प्यार दीजिए। आप लोगों से मेरी ये हाथ जोड़ के बिल्कुल रिक्वेस्ट है, आदर सहित, कर देंगे, सब कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर। हमको भी बहुत अच्छा लगा। क्यों फ्रेंड्स, हम लोग को भी अच्छा लगा ना दीदी से मिलकर। थैंक यू दीदी, थैंक यू इतना कुछ बोलने के लिए, इतना अच्छा अपना टाइम देने के लिए। सो अभी तो आप जाके फटाफट से जो भी पूजा की प्रिपरेशन है आगे जाके कीजिए, हम लोग मिलते हैं बाद में। ओके, तो आप लोग मिल लिए दीदी से और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि पूरा सब जगह अस्त व्यस्त है, सामान ही सामान फैला हुआ है। यहाँ नीचे केले के पत्ते रखे हुए हैं, देख सकते हैं। ये वहाँ पे सब सेटल हो गया था, बट बारिश की वजह से सब कुछ अचानक हम लोग को अंदर शिफ्ट करना पड़ गया। तो ये देखिए नीचे सारा सामान ऐसे रखा हुआ है। जैसे ही बारिश रुकती है तो फिर हम लोग जाएंगे बाहर पूजा करने के लिए। हेलो कर आयु। तो ये दीदी का बाबू है आयु। ओके, तो अभी चलते हैं नीचे। फिर से अरिपन अभी रखा रहा है, ये देखिए सब बेचारे सब बैठे हुए हैं। तो ये रहे हमारे गणेश जी, गणपति बप्पा हमारे, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। और यहाँ अरिपन रखा रहा है। फिर से दीदी लग गई है, जैसा कि मैंने कहा था कि दीदी जाइए, दीदी लग चुकी है। चदर को ले आकर उधर झाँक। सब बैठे हुए हैं वहाँ पे, बारिश नहीं रुक रही है और यहाँ दीदी रख रही है अरिपन। तो मैं आपको बता देती हूँ कि चौथे चांद की पूजा होती क्यों है। जो लोग बिहार से होंगे, जो मिथिला से होंगे, तो वो लोग तो जानते ही होंगे। जो लोग नहीं जानते उन लोगों को मैं बता देती हूँ।
सो इसमें चंद्रदेव की पूजा की जाती है और कलंकित चांद इसको कहा जाता है। सो इसमें क्या हुआ था कि गणेश जी ने एक्चुअली चंद्रमा को श्राप दे दिया था। जो भी इसके पीछे की स्टोरी है, यहाँ बहुत लाउड है तो मैं कहीं जाके आपको बताती हूँ, बहुत शोर हो। सो बाहर तो बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो इसलिए मैं अभी मंदिर के अंदर आ चुकी हूँ और पहले आपको दर्शन करवा देती हूँ सारे भगवान जी के। तो हम कहाँ थे कि मैं आपको बता रही थी कि ये पूजा क्यों की जाती है। तो ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है, इसके पीछे की जो कहानी है वो ये है कि जो चंद्रमा थे तो वो अपनी मतलब गणेश जी को देख के उन्होंने शायद मजाक उड़ाया था कि वो उनके फेस को लेकर के, क्योंकि वो थोड़ा हाथी टाइप था और सूंड वगैरह थी, इसके लिए तो गणेश जी ने उनको श्राप दिया था। तो उनके ऊपर कलंक लग गया था कि तुम बहुत खूबसूरत अपने आप को समझते हो, तो एक्सेट्रा जो भी इसके पीछे का है, तो इसके लिए उनको कलंक लग गया था। और इस चीज़ के लिए गणेश चतुर्थी के दिन ही कलंकी चौथ का जो पूजा किया जाता है, कलंकित चंद्रमा की जो पूजा की जाती है वो की जाती है आज। और आज के दिन ये माना जाता है कि बिना कुछ हाथ में लिए, यानी कि बिना अर्घ दिए अगर कोई कलंकित चंद्रमा को देखता है तो वो शुभ नहीं होता है या ऐसा कुछ। तो आज शाम के टाइम पे जैसे ही चंद्रमा निकलते हैं तो उनको अर्घ दिया जाता है। बांस के जो बर्तन होते हैं, बांस की टोकरी छोटी छोटी होती हैं, तो उसमें जो भी पकवान बनते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं और जितने भी चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रूट्स हैं जो पकवान बनते हैं वो, और जो मक्की का बाल होता है, ये सारी चीज़ें उसमें रखी जाती हैं। पान के पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें रखी जाती हैं उसमें। और उसी अर्घ को लेके जो भी व्रत करती हैं तो वो चंद्रमा को पहले दिखाती हैं और उसके बाद ही चंद्रमा को देखती हैं। तो ये एक विधि है। और मिट्टी के खूब सारे बर्तनों में दही जमाई जाती है जो कि चंद्रमा का एक प्रतीक माना जाता है। बट होता ये है कि व्रती जो भी होती है, जब तक वो चंद्रमा को नहीं देखती हैं या जब तक वो पूजा आरंभ नहीं होती तब तक वो उस दही को भी नहीं देखती है। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, बट ये स्टार्टिंग से ही चला हुआ आ रहा है। तो ऐसा होता है। आपको मैंने मिट्टी के बर्तन दिखाए होंगे, यहाँ नीचे रखे हुए हैं, ये सारे मिट्टी के बर्तन में दही जमा हुआ है ये सारा। तो ये जो फास्ट रखती हैं वो नहीं देखते हैं जब तक कि पूजा हो ना जाए। सो दीदी लगी हुई हैं अपनी प्रिपरेशंस में। तो ये तो थी छोटी सी स्टोरी जो इसके पीछे की है कि आज का पूजा क्यों किया जाता है। सो अभी तक बारिश स्टॉप नहीं हुई है, कॉन्स्टेंटली हो ही जा रही है। पता नहीं अब कब तक हमको वेट करना पड़ेगा। और मम्मी का भी फास्ट है, मम्मी मेरी अंदर लेटी हुई है क्योंकि बाहर बहुत स्लिपरी है तो वो बाहर नहीं आ पाएंगी, तो वो अंदर है। और इतना बारिश है कि मैं यहाँ से घर में भी नहीं जा पाऊँगी जो मम्मी से आपको मिलवाऊँ। सो एज आई से कि मम्मी से मिलवाऊँगी, इससे मिलवाऊँगी, उससे मिलवाऊँगी, तो मैंने अपनी पूरी फैमिली मेम्बर से आपको मिलवा दिया है। सो माँ से भी आप लोग मिल ही लिए हैं। तो दैट्स इट, यही हुआ है। और मैं तो रेडी भी हो गई थी कि मुझे पूजा में जाने के लिए, बट बारिश ही इतनी ज़ोर से हो रही है, बाहर लोग सब भी आ गए हैं पूजा देखने के लिए। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, बाहर लोग हैं बैठे हुए सारे। और ये मेरा भाई है, आप लोगों ने देखा ही था जब ये पूजा में बैठा था। तो क्या नाम है आपका? अर्पित आदर्श। अर्पित आदर्श मेरा सबसे छोटा भाई है। हम प्लीज 5 दीदी की वीडियो को लाइक करिएगा। कर देंगे बाबू, सब कर देंगे। प्लीज़ इसकी रिक्वेस्ट को फॉलो कीजिए प्लीज़, छोटा बाबू है। सो ये मेरा सबसे छोटा भाई है और इससे बड़ा एक भाई है। हम लोग 5 भाई बहन हैं, 3 सिस्टर्स और एंड 2 ब्रदर्स। ये मेरा बड़ा भाई है। सपोर्ट इस चैनल प्लीज। ओके, थैंक यू। आपका नाम क्या है? माय नेम इज अनमोल। अनमोल, इसका नाम अनमोल है। अनमोल और अर्पित दोनों मेरे भाई हैं। और ये रहा आयु। आयु कम। हेलो। हेलो, आपका पूरा नाम क्या है? आयु कुछ? अभिमन्यु झा। ओके, अभिमन्यु झा। ओके, धोनी दीदी को बुलाओ। सो आयु से मिल लिए आप लोग और मैं आयु की सिस्टर से मिलवाती हूँ, मेरी बाबू से, घोनी से। इसका निकनेम एक्चुअली घोनी है, प्यार का। ऐसे इसका नाम क्या है? क्या नाम है बेबी? अभिलाषा। अभिलाषा। और ये दीदी की, हेलो, ये दीदी की बेटी है और ये बेटा है। सो आप कुछ कहना चाहेंगे मौसी के चैनल के बारे में? यस, मौसी का चैनल बहुत अच्छा है। ओके, और मैं मौसी का हर एपिसोड देखती हूँ। एपिसोड देखते हो? वेरी गुड। ये मेरे एपिसोड्स देखती है। ओके, और आप सबको ये रिक्वेस्ट करो कि मौसी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मौसी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनकी वीडियोस को लाइक कीजिए, और इनकी वीडियोस को भी लाइक कीजिए। ओके, और आगे शेयर भी कीजिए, और आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।
तो ये बहुत शाय नेचर की है, इसको जो पढ़ाओगे ये वही पढ़ेगी और वही बोलेगी।
पूजा हो गई है फाइनली। बहुत दिक्कत सी हुई है बट हो गई है। वीडियो भी नहीं बन पा रही थी, इतना मौसम ख़राब था और इतना बारिश हो रहा है और बाहर बहुत स्लिपरी था तो डर भी लग रहा था और वीडियो भी ब्लर आई होगी आई थिंक। सो या आज हो गई है पूजा और थक तो इतने गए हैं कि पूछिए मत। सो बस आप सबको प्रसाद मिलेगा, सब प्रसाद खाएंगे और सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ mamababy.com। मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर अभी चल क्या रहा है वैसे। वहाँ पे प्रणाम भी हम लोगों ने कर लिया है। अब लोग सब प्रसाद खाने के लिए वहाँ पे कारपेट भी बिछ गया है और ये है मेरी बहुत ही खूबसूरत सी भाभी। भाभी हाय बोल दीजिए सबको। और हम लोग वहाँ पे साथ में ही रहते हैं लेकिन अभी मौका ही नहीं मिल रहा था कि भाभी को मैं ऑन कैमरा लेके आऊँ, बट पूजा में भाभी आ गई हैं सो भाभी को ऑन कैमरा आज ले आए हैं, मिलवा दिया है आप लोगों से। सो पूजा हो गई है, अब हम लोग मिलेंगे अपनी अगले वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे।